हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कहाँ है ऐ शांत मन। इस कहानी की शुरुआत एक बेचैन मन वाले राजा से होती है। राजा अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु सफल नहीं हो पाते हैं। राजा अनेक विद्वानों को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे ऐ शांत मन को शांत करने के लिए उपाय पूछते हैं। लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। फिर एक दिन एक आदमी राजा के महल में आता है और कहता है कि राजा, आपके दिमाग को शांत किया जा सकता है। राजा बहुत खुश हो जाता है और व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस बात पर व्यक्ति कहता है कि देखिए राजा, मैं आपका मन तो शांत नहीं कर सकता, परंतु इसे शांत कैसे करना है इसका उपाय जरूर बता सकता हूँ। वह बताता है कि एक सन्यासी है जो आपके ऐ शांत मन को शांत कर सकता है। वह एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है जो आपकी मदद कर सकता है। राजा कहते हैं कि कहाँ मिलेगा मुझे वह सन्यासी, मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ। व्यक्ति कहता है कि महल के कुछ दूरी पर जंगल में उस सन्यासी की एक छोटी सी कुटिया है, आप वहां जाकर उसे मिल लीजिए। राजा तुरंत अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी को मिलने निकल जाता है। बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचकर राजा कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरे ऐ शांत मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि हे राजन, तुम्हारा मन ऐ शांत क्यों है? इस बात पर राजा कहते हैं कि वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत, सुख सुविधा, ऐशो आराम आदि, परंतु फिर भी मेरा मन कई बार बहुत ऐ शांत स्थिति में चला जाता है जो मुझे बेचैन करता है। इसको शांत करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, परंतु फिर भी मैं इसे शांत नहीं कर पाया हूँ। मैं आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि जरूर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे ऐ शांत मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि तुम्हें कल सुबह मेरे पास आना होगा, लेकिन याद रहे कि अकेले आएं और अपने ऐ शांत मन को साथ जरूर लाएं। राजा के फिर से पूछने पर बौद्ध भिक्षुक एक बार फिर से दोहराते हैं कि कल सुबह तुम जल्दी आओगे और याद रहे कि अपने ऐ शांत मन को अपने साथ जरूर लेकर आओगे, कहीं तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। यह सुनकर राजा सोचते हैं कि क्या यह कोई पागल व्यक्ति तो नहीं है, परंतु अब राजा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो वह बौद्ध भिक्षुक की बात मान लेते हैं और अगले दिन सुबह अकेले आते हैं और बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, कृपया मुझे उपाय बताएं। इस पर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि तुम तो आ गए हो, परंतु तुम्हारा ऐ शांत मन कहाँ है? चलो उसे मुझे दे दो ताकि मैं उसे शांत कर दूं। इस बात पर राजा कहते हैं कि इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी आप कैसी बात कर रहे हैं? मन कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं निकाल कर आपको दे दूंगा और आप उसे ठीक कर देंगे। वह तो मेरे भीतर है जिसे मैं आपको निकाल कर नहीं दे सकता। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ और आंखें बंद करके उस ऐ शांत मन को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। राजा ऐसा ही करता है। काफी प्रयास करने के बाद बौद्ध भिक्षुक राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा ऐ शांत मन मिला? तो राजा कहते हैं कि नहीं। इस पर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना प्रयास काफी है, तुम कल सुबह फिर आना। राजा अपने महल चला जाता है और अगले दिन सुबह फिर बौद्ध भिक्षुक के पास आता है
और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि उसे बोध भिक्षुक ने बताया था। परंतु इस बार भी राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर बोध भिक्षुक राजा के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, हे राजन, क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला? बहुत शांत आवाज में राजा कहते हैं कि नहीं। इस पर बोध भिक्षुक कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज के लिए इतनी खोज काफी थी, तुम कल सुबह फिर आना। अगले दिन सुबह फिर राजा बोध भिक्षुक के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा 2 दिन से करते आ रहे थे। अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करते हैं, पर इस बार बोध भिक्षुक राजा के कंधे पर हाथ रखकर उनकी आंखें नहीं खुलवाते हैं। काफी समय बीत जाता है। बोध भिक्षुक राजा के पास में ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन और रात बीत जाती है, परंतु राजा आंखें बंद करके बैठा रहता है। अगले दिन जब राजा की आंखें खुलती हैं तो राजा अपने सिर को बोध भिक्षुक के चरणों में रख देता है और कहता है कि हे बोध भिक्षुक, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, परंतु मुझे मेरा शांत मन जरूर मिल गया, जिसकी तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा था और बेचैनी को महसूस कर रहा था। तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं, जबकि वह हमारे आंतरिक मन में ही छुपी हुई होती है। बस जरूरत होती है तो उसे ढूंढने की। जरा सोचिए, आप अपने अशांत मन को कैसे शांत करेंगे? धन्यवाद।